दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर फिर सियासत के केंद्र में है। आज विपक्षी नेताओं का एक दस्ता गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा। इसमें 8 राजनीतिक दलों के सांसद शामिल थे। सांसदों ने हालात का जायजा लिया और किसानों की मुश्किलें जानी। विपक्ष के सांसदों की टीम में अकाली सांसद हरसिमरत कौर, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके सांसद कनिमोझी, टीएमसी सांसद सौगत राय शामिल रहे। इन सांसदों को दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल से पहले ही रोक दिया था, लेकिन बाद में सांसदों ने कुछ किसान नेताओं से मुलाकात की और उनकी तकलीफ को समझा। इस मौके पर अकाली दल से सांसद हरसिमरत कौर ने कहा, यहाँ 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग लगी हुई है। इतना तो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है, तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है। 3 किलोमीटर जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। और हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए। तो ये देखिए, हमारे लिए एमपीज के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। तो क्या सरकार कहती है बात करें, फोन करें, कौन बाहर आके कर सकता है? ये तो वो है कि जेल से भी बदतर हालत आपने कर दी है उनको उधर कैद करके, ये अन्नदाता को, बेचारे गरीब किसान को। और वो क्या मांग रहा है कि आप ये कानून मेरे ऊपर लागू ना करिए जो आपने मेरे से बिना पूछे मेरे ऊपर थोप दिए, और ये हालात कर दिए। बिल्कुल इसीलिए यहाँ पे आए कि हम इसकी पार्लियामेंट में चर्चा करना चाहते हैं। सरकार, स्पीकर साहब हमें करने नहीं दे रहे हैं। अब सारी पार्टियां इकट्ठे होकर उनको बताएंगे कि जाके देखिए क्या हालत है। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी सुरक्षा सख्त है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कील कांटों की कतारें ढीली करनी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्हें नए सिरे से लगाया जाएगा, यानी अभी ये साफ नहीं है कि गाजीपुर बॉर्डर से सुरक्षा कम की जाएगी या नहीं। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि कुछ जगहों पर कील की रिपोजिशनिंग की जा रही है। आपको बता दें कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद संसद सत्र की शुरुआत से ही गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने न सिर्फ मुख्य सड़कों पर बैरिकेडिंग और रास्तों को कटीले तारों से रोका था, बल्कि आसपास के जंगल वाले इलाकों में कटीले तारे लगा दी थी। रामपुर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। नवरीत की अरदास में पहुंची प्रियंका गांधी ने कृषि कानून को लेकर कहा कि आंदोलन करने वाले लोगों को ये सरकार आतंकी बताती है। बिना नाम लिए प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा दौर में किसानों पर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान कानून को वापस नहीं लेना चाहती, लेकिन सरकार को नहीं पता कि इस आंदोलन से किसानों की कितनी क्षति होगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मोदी सरकार पर बरसते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मौजूदा दौर में शहीदों को आतंकी बताते हैं और किसान आंदोलन को अपने खिलाफ साजिश के रूप में देखते हैं। अगर कोई नेता हमारी बात नहीं सुन रहा तो वो किसी काम का नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि किसानों के लिए इस सरकार के दरवाजे खुलेंगे और सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर कोई नेता गरीबों की आवाज को नहीं सुन सकता तो वो हमारा नेता नहीं है। हम पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं, नवनीत जी के परिवार के साथ, उन सब के साथ और उन सब किसानों के साथ जो आज भी इतने दिनों बाद, महीनों के संघर्ष के बाद दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। मैंने वहां भी कहा कि सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हमारी सरकार, देश की जो सरकार है, वो पहचान नहीं रही है कि एक सच्चा संघर्ष है। इसमें कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, कोई नेता इसके पीछे नहीं है, कोई पार्टी इसके पीछे नहीं है। ये दर्द है किसानों का, देशवासियों का दर्द है। इस दर्द को पहचानना पड़ेगा, इस दर्द का आदर करना पड़ेगा। और अगर इसका आदर नहीं किया तो ये होगा कि तमाम किसान इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आप उस बॉर्डर की फोटो देखें तो ऐसा लगता है कि देश का बॉर्डर है। इस तरह से उन्होंने वहां पे इन्फोर्समेंट किया हुआ है, रीइंफोर्समेंट किया हुआ है। किस लिए? क्या कह रहा है ये किसान? कौन सा आतंक फैला रहा है? क्या कह रहा है? 2 महीनों से किस लिए बैठा है? वो यही कह रहे हैं ना कि मेरी बात सुन लो, मुझसे आके चर्चा करो, मेरे से पूछो, ये मेरे लिए कानून बना रहे हो तो मेरे से पूछो। यही तो कह रहा है ना। एक समय आता है जब इंसान का अहंकार इतना बढ़ जाता है, खास तौर से सत्ताधारी इंसान का, कि वो जनता से उसका जुड़ाव टूट जाता है। वो जानता नहीं है
कि जनता क्या महसूस कर रही है, उसकी क्या पीड़ा है। और वो समय शायद आ गया है। शायद हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कुछ बताते नहीं होंगे, हो सकता है वो देखते नहीं है, हो सकता है वो समझ नहीं रहे हैं, हो सकता है वो सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश है। सच्चाई आप सबके सामने, चाहे आप दिखाएं ना दिखाएं। कृषि कानून वापस लेने की मांग को दोहराते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों का आंदोलन सच्चा आंदोलन है। ये देश के सभी किसानों का आंदोलन है। ये आंदोलन देशवासियों का है, देश के सभी लोगों का है। ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा देश है और भारत की 7,500 किलोमीटर की विशाल तटरेखा है। इस क्षेत्र के सभी देशों के शांतिपूर्ण और समृद्ध सह अस्तित्व के लिए भारत को सक्रिय भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला, प्रोजेक्ट मौसम और एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर आदि जैसी कई नीतियों की शुरुआत की है। साथ ही राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र के सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के बीच सुरक्षा, वाणिज्य, कनेक्टिविटी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। India being the largest country and having a vast coastline of approximately 7,500 kilometers in the IOR region, has to play an active role for peaceful and prosperous coexistence of all IOR countries. IOR conclave should focus on security, commerce, connectivity, and fight against terrorism and intercultural exchanges among participating countries. The Indian aerospace and defense industry present an attractive and significant opportunity for foreign companies across the supply chain to take their cooperation to newer levels. India is ready to supply various types of missile systems, light combat aircrafts, helicopters, multi-purpose light transport aircraft, warship and patrol vessels, artillery gun systems, tanks, radar, military vehicles, electronic warfare system and other weapon systems to IOR countries. India is a fast emerging as a research and development hub also. A large number of Indian private companies and public research laboratories are looking for international partners. Our startup ecosystem is one of the world's biggest and is playing a significant role in shaping a self-reliant India by fostering innovation and technology development also in the field of defense and aerospace. बेंगलुरु में एयर इंडिया शो 2021 और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तैनात के बीच वायुसेना प्रमुख ने कहा कि सीमा पर सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि राफेल विमानों के आने से चीनी खेमे में चिंता बढ़ गई है। वायुसेना चीफ मार्शल ने कहा कि चीन ने पूर्वी लद्दाख के पास के क्षेत्रों में अपना J-20 लड़ाकू विमान तैनात किया था, लेकिन जब हमने इस क्षेत्र में राफेल तैनात किया तो वो पीछे चला गया। RKS भदौरिया ने कहा कि मौजूदा दौर में भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है। सब इस बात पर निर्भर करता है कि बातचीत कैसी चलती है। जितनी फोर्स की जरूरत है हमने तैनाती की है। हमारी तरफ से बातचीत पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अगर पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू होती है तो ये अच्छा होगा, लेकिन अगर कोई नई स्थिति पैदा होती है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।